प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो इस सुंदर से समय के लिए। हम प्रभु के वचनों में जाएंगे और आप जानते हैं हम किस विषय के साथ में बातचीत करने वाले हैं। हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को सबसे पहले और फिर देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु जी कि आप रिश्ते रखने वाले परमेश्वर हो। हमारे रिश्तों में प्रभु आपके साथ के मजबूती के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। मदद करना कि हम समझने पाए कि प्रभु आपने हमारे साथ में कैसा रिश्ता रखा और उसी रिश्ते के साथ में हमने दूसरों के साथ में रखने के लिए मदद करना। प्रभु आपके वचनों को जब मैं बांटता हूँ सुनने वाला हर एक कान आप आशीषित करना। धन्यवाद देते प्रार्थना को सुना और यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। पिछले बार हमने पवित्र वचनों से देखा था कि हमारा रिश्ता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, हम अकेले नहीं रह सकते हैं, नहीं हम परमेश्वर को छोड़कर रह सकते, ना ही जिन मनुष्यों को परमेश्वर ने हमारे आजू बाजू इर्द गिर्द रिश्तों में रखा है उनको छोड़कर रह सकते हैं। पर मेरे प्यारे परमेश्वर के साथ का हमारा रिश्ता टूट गया और उसकी एक ही वजह है और वो है पाप। और हमने उसको डिटेल्स में देखा था कि किस प्रकार से पाप हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, आत्मिक जीवन में, रिश्तों में बहुत बड़ी दरार लेकर आता है। हर समय मेरे प्यारों हमारे रिश्ते को वो तोड़ने की कोशिश करता है, परमेश्वर के साथ के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करता है। राइट, और उन सारी बातों को हमने पिछले बार देखा था। अगर आपने उस वीडियो को मिस किया तो मैं आपके लिए लिंक रखता हूँ, आप प्लीज़ उसको सुनना। मेरे प्यारे प्रभु का वचन है और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक ठहरेगा। आज के दिन मैं एक प्रभु के वचनों में आपको ले जाना चाहता हूँ। मेरे साथ में प्लीज़ निकालिएगा जॉन चैप्टर 13 एंड वर्स 34 एंड वर्स 35। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक नई आज्ञा को देते हैं और वो आज्ञा क्या है वहाँ से मैं शुरुआत करूँ। जॉन चैप्टर 13 एंड वर्स 34 एंड वर्स 35 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यहाँ पर दूसरे शब्दों में अगर आप देखा जाए वचनों को तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन रिश्तों की बात कर रहा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन चाहता है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में गहरा हो। पिछले इतवार के दिन हमने लूका रचित सुसमाचार के 10 अध्याय के 27 वचन से देखा था कि अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति के साथ में प्रेम रख और ऐसे तुम्हारे पड़ोसी के साथ में भी प्रेम रख। मेरे प्यारे फिर से एक बार परमेश्वर का वचन एक बड़े नए दृष्टिकोण के साथ में हमारे पास में आता है और बताना चाहते कि हमारे रिश्ते कितने मजबूत होने चाहिए परमेश्वर के साथ में, हमारे रिश्ते कितने सही होने चाहिए एक दूसरे के साथ में। ये एक ही बात है मेरे प्यारों जो हमें इस पृथ्वी के ऊपर जब हम जीवन जीते हैं बहुत ज़्यादा महत्व की है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर उसी बातों को बताता है। जब मैं प्रभु के वचनों को देखता हूँ तो उत्पत्ति के पहले अध्याय से लेकर तो रेवलेशन के आखिरी अध्याय तक के एक ही बातों को मैं देखता हूँ कि और वो है मेरे प्यारों रिश्ता। परमेश्वर रिश्ता रखना चाहता है। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया ताकि उसके साथ में वो रिश्ता रखे। परमेश्वर ने नूह के साथ में रिश्ता, अब्राहम के साथ में रिश्ता रखा। परमेश्वर ने आगे जाकर मेरे प्यारों उसके कई सारे सेवकों के साथ में रिश्ता रखा। प्रभु यीशु मसीह भी एक रिश्ते की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अंत में आप देखते हो कैसे प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया जो जिसके साथ में वो रिश्ता रखता है मेरे प्यारों लेने के लिए आने वाला है। बड़ा सुंदर सा चित्र इंटायर बाइबल में आप देखते हो कि रिश्तों की बात प्रभु का वचन कहता है। और इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम सब लोग इस एक विशेष महत्वपूर्ण विषय को हम सीखने पाए। मेरे प्यारों क्या मनुष्य परमेश्वर के साथ में अपने पापों के चलते रिश्ता रख सकता है? बड़ा क्वेश्चन है मेरे प्यारों। अपने अच्छे कार्यों के द्वारा क्या परमेश्वर के साथ में मनुष्य रिश्ता रख सकता है? या मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास में मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ तो ये सारी बातें मुझे क्वालिफाइड करती कि मैं प्रभु के साथ में रिश्ता रखूँ? बिल्कुल नहीं मेरे प्यारों। परमेश्वर का वचन यहाँ पर मैं दो वचनों को आपके साथ में रखना चाहता हूँ। कोलोसियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 21 एंड रोमन्स 5 एंड वर्स 10 में। रोमन्स 5 एंड वर्स 10 हमने पिछली बार हमने उस वचनों को देखा था, पर आज के दिन मैं आपके साथ में कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय और उसके 21 वचन को मैं आपके साथ में मेरे प्यारों बांटना चाहता हूँ। बड़ा ही विशेष ये परमेश्वर का वचन है जहाँ पर पौलुस कोलोसियों की कलीसिया को मेरे प्यारों अपने उस
बातों से बताता है। लिखा है इस प्रकार से वचनों में, और मैं आपके लिए उस वचनों को पढ़ूं। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। मेरे प्यारों, हम पहले परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लायक नहीं थे। मेरे प्यारों, हमारे जुबान से हम उस पवित्र नाम को लेते ही कितना अनुग्रह प्रभु का हम पर हुआ है कि हम उसकी उपस्थिति में जाकर उसको अब्बा पिता कह के पुकारे। एक रिश्ते के साथ में, एक बेटा और एक पिताजी के रिश्ते के साथ में उसकी उपस्थिति में जाए। ये मुमकिन नहीं था। ये मुमकिन इसलिए हुआ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्यारों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में मजबूत हुआ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्यारों, ये नाम जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, इसे हमें जानने, अगर आप यीशु को नहीं जानते मेरे प्यारों, तो उसको जानो, देखो कि वो आपके लिए, उसने आपके लिए क्या किया है। मेरे प्यारों, वो आपसे बेहतर प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है। मेरे प्यारों, मेरे याद रखना इस बड़ी विशेष बातों को। रिश्ते जब होते मेरे प्यारों, रिश्तों में शत्रुता नहीं होती है, रिश्तों में मित्रता होती है। रिश्तों में मेरे प्यारों क्रोध नहीं होता, प्रेम। बड़ा जरूरी बात हम यहां पर देखते हैं। रिश्तों में मेरे प्यारों स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ रीति से हमारे रिश्ते रहना जरूरी है। और ये सारी बातें पर क्या वचन बताता है यहाँ पर? वचनों में इस प्रकार से लिखा है, तुम तो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। मेरे प्यारों, हम परमेश्वर के एक प्रकार के शत्रु बन गए थे। हम, मेरे प्यारों, परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए हम पसंद नहीं कर रहे थे, हम छुप रहे थे। याद है आपको, आदम और हवा ने जब पाप किया, क्या किया उन लोगों ने? वो जाकर अपने आप को, कहीं जाकर वो अपने आप को छुपा रहे थे। मेरे प्यारों, पाप हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाता है, पर परमेश्वर ने हमसे किस रीति से प्यार किया। एक बार की कहानी, एक अफ्रीकन जो सेवक रहता, मेरे प्यारों, उसको उसका मालिक एक विशेष काम देता है, राइट। उसे कहता है कि इस काम को तू कुछ भी करके इस काम को तू पूरा करना। एक बार इस अफ्रीकन स्लेव जो होता है अपने मालिक के साथ में, मेरे प्यारों, बोट के ऊपर सफर करते रहता है, और बोट हवा के चलते, तूफान के चलते डूबना शुरुआत हो जाती है। तो कैप्टन कहता है बोट का, चलो अब हम, ये बड़ी बोट जो है वो डूबने वाली है, आ जाओ सब लाइफ बोट में बैठ जाओ। और लाइफ बोट में लोग भरना शुरुआत हो जाती। एक आखिरी लाइफ बोट रहती है और उसमें सिर्फ एक व्यक्ति को बैठने की जगह होती है। और ये जो अफ्रीकन स्लेव है, बोट के ऊपर, जो डूबने वाली बोट थी उसके ऊपर खड़ा है, उसके हाथ में कुछ तो भी है जिसको पीछे में छुपा रहा था। और ये जो कैप्टन कहता है कि आ जाओ, तेरे हाथ का जो कुछ है उस सारे बातों को तो छोड़ दे, आ जाओ और अपनी खुद की जान बचा ले। एक सच कहानी मैं आपको बता रहा हूं। और वो कहता है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने अपने जीवन में, मेरे प्यारों, देखता है उसने क्या करना है, उसने निर्णय लिया। उसके हाथ में जो था मेरे प्यारों, वो उसके मालिक का बच्चा था, और उसके मालिक के बच्चे को लेता है और बोट में छोड़ देता है मेरे प्यारों, जो लाइफ बोट होती है, और खुद वो अपनी जान को वहां पर गंवा देता है। मेरे प्यारों, यही बात परमेश्वर का वचन बताता है। जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 16 में मेरे प्यारों, इसी बातों को परमेश्वर का वचन भली बातें बताता है, समझने में मदद करता है कि कैसे परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम किया। मेरे प्यारों, यही रिश्ता परमेश्वर ने आपके साथ में और मेरे साथ में रखा। मेरे प्यारों, उस पिता परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह को मरने की कतई जरूरत नहीं थी, पर जबकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है, उसने इस बातों का चुनाव किया कि मैं इनकी जगह लेकर मैं मरूंगा, ताकि मेरा और हमारा और परमेश्वर का और मनुष्य का रिश्ता फिर से एक बार जुड़ जाए। मेरे प्यारों, उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्या किया। मेरे प्यारों, मैं वचनों में से आपको बताना चाहता हूं। आप मेरे साथ में प्लीज निकालिएगा। जब हम पौलुस के पास में जाएंगे और पौलुस क्या कहना चाहता है उसके और हम चंद समय ध्यान देंगे। 3 बड़ी विशेष बातों को मैंने उस वचनों में से पाया है जो मैं आपके साथ में बांटने पर। फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 7 एंड वर्स 8। रिश्ता, मेरे प्यारों, जिस प्रकार से मैंने थोड़े समय पहले कहा, रिश्ते में क्रोध नहीं होता है। रिश्तों में मेरे प्यारों, क्रोध या रिश्तों के अंदर में शत्रुता नहीं होती है। रिश्तों के अंदर स्वार्थ नहीं होता है। ये सारी बातें अगर हमारे अभी भी परिवार में, हमारे जीवन में अगर आप देखते हो, तो शायद से आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। शायद से हमारे एक दूसरे के साथ के रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन एक विशेष बातों को यहाँ पर बताता है कि कैसे प्रभु यीशु ने आपके साथ में रिश्ता रखा। देखो तो वचनों में क्या लिखा, 7 एंड वर्स 8 में इस प्रकार से लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया
और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है मेरे प्यारो 3 विशेष बातें। यहाँ पर मैंने पहली बात यहाँ पर देखा कि वो हमारे लिए शून्य हुआ, ही बिकम नथिंग फॉर अस। और दूसरी विशेष बात मैंने यहां पर देखी कि वो हमारे लिए दास बना और वो हमारे लिए दीन बना। तीसरी बड़ी विशेष बात मेरे प्यारो, आप सोचते हो कि अगर हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ में पुराने नियमों के अगर अनुसार होता था तो शायद से आप और मैं जिंदा बचना मुश्किल था मेरे प्यारो। अगर परमेश्वर हमें न्याय और उसकी व्यवस्था के अनुसार जो पुराने नियम की है उसके अनुसार देखता था और अब उसके अनुसार हमको डील करता था मेरे प्यारो, तो शायद से हम जिंदा बचते थे मेरे प्यारो। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह किया। क्यों किया ऐसा उसने? क्योंकि वो आपके साथ में मेरे प्यारो रिश्ता रखना चाहता है। वचनों में इस प्रकार से लिखा कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। And that's a firm established law of God. ये मेरे प्यारो ऐसी विधि है जो कभी टलने की नहीं। पाप की मजदूरी मृत्यु है। आदम हवा ने पाप किया मेरे प्यारो, आत्मिक मृत्यु को आप उनके जीवन में देखते हो और समय चलते हुए उनकी शारीरिक मृत्यु भी हो जाती है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। कितने भी मेरे प्यारो आप अपने आप को धर्मी ठहराए, कितने भी आप अपने आप को अमीर या पढ़े लिखे व्यक्ति ठहराए, वचनों में इस प्रकार से लिखा है कि इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा एक भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर जिसने अपने जीवन में पाप नहीं किया। दाऊद तो इस प्रकार से कहता है कि मैं अपने माता के गर्भ में से जब बाहर निकला पापों के कारण ही बाहर निकला। और इसलिए हर एक व्यक्ति को उद्धार की जरूरत है। हर एक व्यक्ति को मेरे प्यारे अपराधों की क्षमा की जरूरत है। और यह बात परमेश्वर का वचन बताता है कि कैसे उसने हमारे लिए दीन होकर, नम्र होकर, मेरे प्यारो शून्य बनकर इस पृथ्वी पर आया ताकि आपको और मुझे पापों से बचाए। और यह रिश्ते की बात है मेरे प्यारो, ये वो रिश्ता परमेश्वर आपके साथ में रखना चाहता है। निस्वार्थ प्रेम, उसका उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं कि वो ऐसा करने से उसको ये फायदा होगा। नहीं, निस्वार्थ प्रेम से उस परमेश्वर ने आपके साथ में और मेरे साथ में प्रेम किया। प्रभु का वचन बताता है, अगर नहीं तो प्रभु अगर पुराने नियम के अनुसार चले तो सदम और गमोरा की हालत जिस प्रकार से हुई थी मेरे प्यारे, वही हालत शायद से हमारे देश की, हमारे दुनिया की हो सकती है। पर मेरे प्यारे परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम किया। वो रिश्ता वो रखना चाहता है, बरकरार रखना चाहता है मेरे प्यारों। और इसलिए उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए मेरे प्यारों भेजा। प्रभु का वचन यहाँ पर हमें मदद करते। याद रखना, परमेश्वर आपके साथ में रिश्ता इसलिए रखना चाहता है मेरे प्यारों, ताकि मेरे प्यारों हम उस रिश्तों के साथ में दूसरों के साथ में प्यार करें। हमने वचनों में थोड़े समय पढ़ा था कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दिए जाता हूं कि जैसे तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, संपूर्णता से निस्वार्थ रीति से तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, ऐसे तुम्हारे पड़ोसियों से वैसे तुम और भी लोगों के साथ में प्रेम करो मेरे प्यारो। प्रभु का वचन यहाँ पर हमें मदद करता है समझने के लिए। आपके रिश्तों में एक बड़ी विशेष बात मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखा और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके और मेरे रिश्तों में मजबूती तब आती है जब हम निस्वार्थ रीति से लोगों के साथ में प्रेम करते हैं। इन दिनों में रिश्तों में भी मेरे प्यारों बहुत सारे इन उतार चढ़ावों को देखते हैं। लोग मेरे प्यारों निस्वार्थी बात, अगर तू मेरे लिए वो करेगा तो मैं तेरे लिए वो करूंगा। बड़े स्वार्थ हर जगह पर मेरे प्यार आप देखते दुनिया में स्वार्थ छुपा हुआ है। पर प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते एक विशेष बातों को, निस्वार्थ रीति से मेरे प्यारों प्रेम करो। हमारे रिश्तों में सब कुछ होना चाहिए मेरे प्यार। हमारे रिश्तों में सब कुछ रहता है। हमारे रिश्तों में शक रहता है, हमारे रिश्तों में मेरे प्यारों क्रोध रहता है, हमारे रिश्तों में गुस्सा रहता है, हमारे रिश्तों में लालच रहती है, हमारे रिश्तों में स्वार्थी भावना रहती है, फायदा कैसे मैं उठाऊं उस सारी बातें रहती है। पर निस्वार्थ बात हमारे रिश्तों में नहीं रहती है। हमारे रिश्तों में निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ प्रेम रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन मेरे प्यारों यहाँ पर हमें मदद करता है समझने के लिए। इस समय में रुकना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, कैसा है आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में? कैसा है आपका रिश्ता एक दूसरों के साथ में? किस रिश्तों से आप दूसरों से प्रेम करते हो? किस प्रकार की भावना से आप एक दूसरे के साथ में रिश्ता रखते हो? आपके रिश्तों में स्वार्थ है
लालच है, क्रोध है, गुस्सा है, अपने फायदे की बात सोच रहे हो आप, कि आप निस्वार्थ रीति से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसी प्रेम से उसकी आज्ञाओं को मानकर, ताकि आप उसके चेले ठहरो, ताकि लोग जानने पाए कि आप प्रभु यीशु के चेले हो, उस निस्वार्थ रीति से आप दूसरों से प्रेम कर रहे हो। परमेश्वर का वचन मेरे प्यारो पूछता है, मेरे प्यारो, हम चाहते हैं, राइट, हम सब लोग चाहते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मेरे प्यारो हर व्यक्ति चाहता है कि आपके एक दूसरे के साथ के रिश्ते मजबूत हो जाए। सही बात है, आप चाहते हो कि आपका पति और पत्नी के रिश्ते में मजबूती आ जाए, बच्चों का माता पिता के प्रति आदर हो और बच्चे भी माता पिता की आज्ञा को माने, आप उस रिश्ते को भी मजबूत रीति से देखना चाहते हो। सही बात है, आप मेरे प्यारो चाहोगे कि आपके रिश्ते मेरे प्यारो इतने सुकून से, इतने आनंद वाली बात आपको दे, आप रिश्तों में मुसीबतें नहीं, कंफ्यूजन नहीं, शक नहीं, पर मेरे प्यारो एकता आप अपने परिवार में, आपके रिश्तों में चाहते हो। सही बात है मेरे प्यारो, अगर इस सारी बातें अगर आपको चाहिए तो प्रभु के इस वचनों को सुनना जो मैंने फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 13 में पाया है। आप मेरे साथ में प्लीज निकालना उस वचन को, जो मैंने प्रभु के वचनों में पाया उसको मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। बड़ी विशेष बात, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 13 और उसके 4 वचन से लेकर तो 7 वचन तक मेरे प्यारों मैंने यहाँ पर पाई, मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। कैसा प्रेम प्रभु यीशु ने किया, कैसा प्रेम वचनों में लिखा हुआ है, किस प्रेम से हमने दूसरों के साथ में रिश्ता रखना है। प्रेम मेरे प्यारो, वो भी निस्वार्थ प्रेम, अगापे प्रेम जो है हमारे परिवार के रिश्तों की नींव बनता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर के रिश्ते जो आपके साथ में और मेरे साथ में रखता है, उसकी फाउंडेशन है निस्वार्थ प्रेम, सैक्रिफिशियल लव, अगापे लव। और यही बात परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 13 एंड वर्स 4 to 7, प्रेम धीरजवंत है। फिर से एक बार रिश्तों के इस पर्सपेक्टिव से, दृष्टिकोण से मेरे प्यारो इस वचन को सुनो। देखो लिखा है इस प्रकार से, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, नहीं फूलता और न फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है। रिश्तों में ये बातें बड़ी जरूरी होती है, राइट। सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। मेरे प्यारो, कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस जब इस बातों को लिखता है, कुरिन्थियों की कलीसिया हमारे कलीसिया की जैसी कलीसिया थी, वहां के भी परिवार प्रॉब्लम हमारे समय के परिवारों के जैसे परिवार थे। कलीसिया में आते थे, आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे, सब कुछ ठीक था, पर रिश्ते मजबूत नहीं थे। मेरे प्यारे, छोटी छोटी बातें उनको बड़ी परेशान करती थी। वो उस भाई ने मुझे प्रेज द लॉर्ड नहीं दिया, ओ मैं इसके साथ में आज से कभी बात नहीं करूंगा। ओ उस भाई ने मेरे तरफ में इस रीति से देखा, उस भाई ने मुझे देखा भी नहीं, उस भाई मुझे इग्नोर मार रहा है, इग्नोर कर रहा है, राइट। मेरे प्यारे, छोटी छोटी बातें रिश्तों में दरार लेकर आती है। लोगों ने देखा तो भी मुश्किल है, लोगों ने नहीं देखा तो भी मुश्किल है, लोगों ने बातचीत किया तो भी मुश्किल है, लोगों ने बातचीत नहीं किया तो भी मुश्किल है। और मेरे प्यारे, एक बार न क्षमा करने का हृदय आ जाता है तो व्यक्ति हमारे सामने चले आता है, तो उनकी सारी बातें हमको हमारे आंखों के सामने नजर आती है और हम उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते। रिश्ते मुसीबतों में पड़ते मेरे प्यारो, और परमेश्वर का वचन इस प्रकार के रिश्तों को कलीसिया में बिल्कुल नहीं चाहता। आज बहुत सारे कलीसिया में लोग प्रार्थना के लिए आते हैं, आराधना के लिए आते हैं, आराधना हो जाती है, प्रार्थना हो जाती है और चले जाते, जैसे आए वैसे चले जाते हैं। मेरे प्यारे, वो फेलोशिप, वो सहभागिता नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि रिश्ते मजबूत नहीं है। वो लोग सोचते कि उनके रिश्ते परमेश्वर के साथ में ठीक है, काफी है। नहीं, परमेश्वर का वचन शायद से आपने आधा ही सुना है। अगर आप वचनों में जाओगे तो परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें नई आज्ञा दिए जाता हूं, जैसे तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो वैसे दूसरों से भी प्रेम करो। इससे लोग तुम्हें पहचानेंगे कि तुम प्रभु यीशु मसीह के चेले हो। हालेलुया। और ये बात प्रभु का वचन हमें मदद करती है समझने के लिए। मेरे प्यारे, आज दूसरों के पीठ पीछे बातचीत करना, दूसरों के बारे में कड़वाहट वाली बात रखना, नफरत रखना, नफरत से भरा हुआ स्वभाव रखना, ये सारी बातें कुरिन्थियों के कलीसिया में थी।
वहां के लोग इस प्रकार से जीवन जी रहे थे और इसलिए पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा उनके पास में जाता है और फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 13 के 4 और 5वें और 6वें और 7वें वचन में किस प्रकार का प्रेम लोगों ने एक दूसरे के साथ में रखना है, कैसे प्रभु यीशु ने प्रेम किया और उसी प्रेम से हमने लोगों के साथ में प्रेम रखना है। प्रभु का वचन उन लोगों को मेरे प्यारों याद दिलाने की बात परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्यारों याद रखना, रिश्तों में मजबूती के लिए हमें मेरे प्यारों सबसे पहले हमें परमेश्वर के प्रेम को हमारे लिए जानना जरूरी है। जब तक लिसन टू मी केयरफुली, जब तक कि आप परमेश्वर के प्रेम को अपने खुद के जीवन के लिए नहीं समझ नहीं पाओगे, तब तक कि आप दूसरों के साथ में प्रेम कर ही नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते मेरे प्यारों। अगर आप जानते हो कि परमेश्वर आपको क्षमा करता है, उसी रीति से आप दूसरों को भी क्षमा करोगे। अगर आप जान गए कि प्रभु ने आप पर अनुग्रह और कृपा किया है मेरे प्यारों, उसी अनुग्रह और कृपा को गलतियों के बावजूद भी आप दूसरों लोगों के ऊपर दिखाओगे और तब जाकर हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। परमेश्वर मेरे प्यारों रिश्ते मजबूत देखना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके पास में जाओ, वो चाहता है कि वो आपके पास में आए और आप उसके बीच में कोई दरार ना हो, पाप ना हो, कोई कड़वाहट ना हो, कोई मेरे प्यारों मुश्किलें ना हो, कोई इस प्रकार का छुपा हुआ अपराध ना हो या अनफॉरगिवनेस ना हो। वो चाहता है कि आप क्लियर रहो ताकि उसके साथ में आप और उसके साथ के रिश्तों में मजबूती आए। और वही बातें मेरे प्यारों हमारे परिवार में भी वो देखना चाहता है। याद रखना मेरे प्यारों, हमारे रिश्तों में मजबूती तब आती है जब हम इस बातों को समझते हैं, भली बात समझते हैं कि उस परमेश्वर ने हमारे साथ में कैसा प्रेम किया। और जब तक हम उस प्रेम को नहीं समझते, तब तक हम दूसरों से प्रेम कर ही नहीं सकते हैं। आमीन। एक वचन में आपके साथ में मैं पढ़ना चाहता हूं, 1 जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 19। बहुत ही सुंदर सा वचन है। देखो तो वचन में क्या लिखा है। 1 जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 19 में प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है और मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ो। लिखा है इस प्रकार से, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। राइट? हम इसलिए प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे को इसलिए क्षमा करते हैं क्योंकि उसने हमें पहले क्षमा किया। हम उन लोगों के ऊपर अनुग्रह और कृपा इसलिए करते हैं क्योंकि उसने हम पर अनुग्रह और कृपा किया। हम लोगों से प्रेम में, रिश्तों में मजबूती इसलिए रख सकते हैं क्योंकि उसने हम पर प्रेम करके, हम पर अनुग्रह करके हमारे साथ में रिश्ता मजबूत किया। मेरे प्यारों, जब तक कि, इसलिए मैंने कहा, जब तक कि आप परमेश्वर के प्रेम को आपके जीवन के लिए नहीं समझ पाते हो, नहीं जान पाते हो मेरे प्यारों, तब तक कि आप दूसरों से प्रेम कर ही नहीं सकते। रिश्तों में मजबूती तब आती है जब आप परमेश्वर के प्रेम को अपने खुद के जीवन के लिए सबसे पहले समझो। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्यारों, देखो कि किस प्रकार का रिश्ता परमेश्वर आपसे और मेरे प्यारों हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम उसके साथ में रखें। मेरे प्यारों, आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, पर मेरे प्यारों उस प्रेम को तो उसने हमें पहले सिखाया कि उसने हमसे किस रीति से प्रेम किया। और इसलिए वचन यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। और उसने हमसे कैसा प्रेम किया आप लोग भली बातें जानते हैं मेरे प्यारों। अपनी जान उस सलीब पर देकर, उस निर्दोष प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान उस सलीब पर देकर मेरे प्यारों बताया कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। एक चित्र जो था बहुत सालों पहले, ये जो चित्र था हर एक के घर में मैंने देखा, और उस पर एक क्रॉस लगा हुआ था और क्रॉस के ऊपर लिखा होता है, किसी ने कहा परमेश्वर तू मुझसे कितना प्रेम करता है, मुझे तो बता। देन वचनों में उस पोस्टर में इस प्रकार की वर्डिंग लिखी हुई थी, देन ही स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म्स एंड डाइड। और वो बताना चाहता कि परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमसे इतना प्रेम किया। मेरे प्यारों, प्रेम जो है रिश्तों की बुनियाद है। इट्स अ फाउंडेशन इन योर रिलेशनशिप विथ योर गॉड एंड विथ अदर्स। ये मेरे प्यारों बड़ी जरूरी बात है। फाउंडेशन, प्रेम जो है हमारे रिश्तों में, हर एक रिश्तों में मेरे प्यारों एक नींव होना जरूरी है। परमेश्वर ने अगर हमसे प्रेम नहीं किया होता तो आपकी अवस्था क्या होती थी? इसलिए क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, आज आप उस जगह पर हो और मैं उस जगह पर हूं मेरे प्यारों। परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति कर मैं पाता हूं।
आमेन, हालेलुया। एक आखिरी एक कहानी बताकर मैं यहाँ पर रुकना चाहूँगा। एक जवान औरत जो होती मेरे प्यारे अपने नन्हे से नवजात बच्चे को लेकर एक जगह से दूसरी जगह चले जा रही थी और उसको पता नहीं कि मौसम बदलने वाला। और ये कहानी जो है वो बाहर देश की मेरे प्यारो जहाँ पर बर्फ गिरती है और जैसे वो पहाड़ी पर चलती है मौसम बदल गया और बर्फ गिरना शुरू हो गया और पूरी पहाड़ी जो है वो बर्फ से ढक रही थी मेरे प्यारो। और ये अपने छोटे से बच्चे को लेकर जा रही थी। हवा इतनी जोर से चल रही थी कि उसको लगा कि अभी मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तो मेरे प्यारो यूं करती है, वहीं पर मेरे प्यारो अपना दम तोड़ देती है। थोड़े समय के बाद में जब हवा रुक जाती है और लोग वहाँ से आना जाना शुरुआत कर लेते हैं, वो देखती कि कोई औरत वहाँ पे पड़ी हुई है। राइट, कोई औरत वहाँ पर पड़ी हुई है तो लोग पास में गुजरते हैं और देखती कि यार ये औरत जो है वो मर चुकी, पर देखती कि उसके पास में कुछ तो भी और है और वो देखते कि कुछ तो भी है जो कपड़े में लिपटा हुआ है। और जब उस कपड़ों को वो निकालते हैं लोग वहाँ पर, तो देखते कि नन्हा सा एक बच्चा उस कपड़ों में लिपेटा हुआ वहाँ पर रखा हुआ था। और लोग तब जान जाते हैं कि उसकी ये माँ है और उसने अपने शरीर के कपड़ों को, गर्म कपड़ों को निकाल कर अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद वो मर गई, पर अपने बच्चों को वो सुरक्षित रखा। मेरे प्यारों, मैं उस प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ जो ग्रेट ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था मेरे प्यारों, जिसका नाम डेविड लॉयड जॉर्ज है। और मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक उस निस्वार्थ प्रेम के बारे में फिर से मैं एक बार याद दिलाना चाहता है कि कैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने खुद की जान की परवाह न करते हुए, खुद के मेरे प्यारों हाथों की और अपने सर की, अपने मेरे प्यारों पैरों की परवाह न करते हुए, उन सारे अपनी पीठ की परवाह न करते हुए उन सारे दुख और तकलीफों को आपके लिए और मेरे लिए सहा। मेरे प्यारों, क्यों इस प्रकार से उसने करना था? क्योंकि मेरे प्यारों वो आपसे और मुझसे रिश्ता रखना चाहता है। आमीन। अगले इतवार के दिन जब मैं आऊँगा तो प्रभु के वचनों में से मेरे प्यारों में बताना चाहूँगा कि क्या परमेश्वर का वचन हमारे रिश्तों के बारे में बताना चाहता है, किस प्रकार के हमारे रिश्ते होना चाहिए। फिर से एक बार बताना चाहता हूँ मेरे प्यारों, यहाँ पर मैं एंड करूँ, जब तक कि आप परमेश्वर के प्रेम को आपके लिए उसने किस प्रकार से क्या नहीं जानते हो, तब तक कि मेरे प्यार आप दूसरों से प्रेम कर ही नहीं पाते हो। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद दे। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति आराधना करते प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, आप हमारी मदद करना कि जिस प्रेम से आपने हमसे प्रेम किया, उस प्रेम को प्रभु हम भली बातें जान नहीं पाए, ताकि उसी प्रेम से हम दूसरों से भी प्रेम करें। राजा, हम आपको धन्यवाद देते पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सुनने वाला हर एक कानों को आशीषित करना, और हम धन्यवाद देते प्रार्थना को सुना, और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen, amen. Praise the Lord. Thank you so very much for listening to me, and God bless you all.